इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा यूपीआई पेमेंट्स कंपनी है। उनमें से एक है भैया भारत पे। भारत पे ने ग्राउंड लेवल पे ऊपर काफ़ी अच्छे से काम किया और अपने यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से इसने काफ़ी अच्छे से मार्केट को ग्रैब कर लिया। इसी मार्केट के ऊपर नज़र पड़ गई फ़ोन पे की, और फ़ोन पे ने फिर भारत पे के ऊपर केस ठोक दिया, क्योंकि भैया उसे वो रोकना चाहता था ताकि वो उस बिज़नेस को ग्रो ना कर सके। और केस किस वजह से ठोका? एक ट्रेडमार्क वायलेशन की वजह से, क्योंकि पे, भारत पे के अंदर जो पे है ना, पीई है, और वही पीई फ़ोन पे के अंदर भी है। इस छोटे से बात के लिए फ़ोन पे ने भारत पे के ऊपर केस ठोका ताकि ताकि भारत पे की ग्रोथ जो है वो फ़ोन पे किसी ना किसी तरीके से रोक सके। बट जब आपका बिजनेस मॉडल यूनिक हो, आपकी स्ट्रेटेजी दमदार हो, आपके प्रोडक्ट में दम हो और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सबसे बेहतर हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस बिज़नेस के स्टडी के अंदर हम जानने वाले हैं भारत पे का बिज़नेस मॉडल क्या है, भारत पे के वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स क्या है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है और उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। तो मेरा नाम है ऋषिकेश ठोंबरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। शुरुआत करते हैं भैया, देखो हिस्ट्री से। देखो भारत पे की जो शुरुआत है ना, वो सिर्फ 2018 में की गई थी। शुरुआत करने वाले थे भैया इंजीनियर ग्रोवर और शाश्वत निकरानी, दोनों आईआईटी से। शाश्वत निकरानी जो है आईआईटी ड्रॉप आउट है। 2018 में दोनों को आइडिया आता है कि भैया देखो, जो पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह जो कंपनियाँ है ना, ये ना सिर्फ कंज्यूमर लोगों को ही टारगेट कर रही है, लेकिन ये जो है ना, ये मर्चेंट लोगों को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही है। क्यों ना हम मर्चेंट लोगों को टारगेट करते हैं और उनके लिए जो है वो काम करते हैं। तो इस बेसिक से आइडिया से भारत पे की शुरुआत हुई, और वो मर्चेंट और वर्डिंग के बीच में आज की डेट में उसके 50 लाख से भी ज़्यादा मर्चेंट एक्टिव है। तो भारत पे का बिजनेस मॉडल आखिर क्या है? भारत पे का जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा सिंपल है। भारत पे मर्चेंट्स को हेल्प करता है, उनके जो ट्रांजेक्शन है वो उनका जो यूपीआई के थ्रू भारत पे जो है वो मर्चेंट्स को इनेबल करता है कि वो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जितनी भी यूपीआई ऐप्स है, यूपीआई कंपनी है, उनसे पेमेंट कलेक्ट कर सके, और उसके बाद में उनके कैश फ्लो का एनालाइज करके भारत पे उनको लोन देता है। सिंपल, यही उसका बिजनेस मॉडल है। लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा दमदार है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और इनोवेटिव है। अब वो जब हम समझेंगे तभी हम ये समझेंगे कि भारत पे का रेवेन्यू मॉडल आखिर क्या है। भारत पे का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी सारी एक छोटी सी लाइन बनाई है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपके जो ट्विस्ट है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और जो बिजनेस स्ट्रेटेजी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सही जगह पे, मतलब कि जब वो कहावत है ना, जब लोहा गर्म हो तभी हाथौड़ा मार देना चाहिए, उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हर एक चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो देखो भारत पे का जो सबसे पहला जो उनका प्रोडक्ट है ना, वो सबसे पहला है उनकी मर्चेंट ऐप। उनकी मर्चेंट ऐप के ऊपर जो है वो कस्टमर जो है वो अलग अलग पेमेंट ऐप के थ्रू जो है वो पेमेंट कलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका जो है वो जो मार्जिन वगैरह होता है या फिर जो कमीशन वगैरह होता है कि भैया देखो, अगर आपको तुरंत आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डालवाना है तो आपको जो है कमीशन देना पड़ेगा, उसके नहीं तो आपको जो है आपको 0% कमीशन पे अगर आपको चाहिए तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वही भारत पे उनको कहता है कि भैया एक काम करो, आप हमारा QR कोड लगाओ, उसके ज़रिए डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट के अंदर आप जो है वो पैसे कलेक्ट कर लो, वो भी 0% कमीशन के ऊपर। और उसकी जो लिस्ट होती है वो भारत पे अपने मोबाइल में दिखाता है। जैसे पेटीएम का बिजनेस मॉडल है, सॉरी जैसे पेटीएम की अपनी बिजनेस ऐप है, जैसे फ़ोनपे की अपनी बिजनेस ऐप है, उसी तरीके से सिमिलरली भारत पे की भी अपनी बिजनेस ऐप है, जिसकी वजह से भारत पे क्या जो भी मर्चेंट होगा वो उसी ऐप के थ्रू जो भी कस्टमर के थ्रू जो पेमेंट कलेक्ट कर लेगा, उसी पेमेंट से जो डायरेक्ट है ना वो मोबाइल रिचार्ज वगैरह वगैरह जिसकी भी उसकी जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जितने भी बिल पेमेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो उसी एक ऐप से भी कर सकता है। तो ये उसकी पहला बेसिक प्रोडक्ट है। उसके बाद में आता है भैया उसका सेकंड प्रोडक्ट। जो उसका सेकंड प्रोडक्ट है ना, वो है भैया उसकी एम स्वाइप मशीन, सॉरी उसकी भारत पे स्वाइप मशीन। अब भारत पे कार्ड स्वाइप मशीन ये जो है ना, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखो इसका, ये उस मार्केट के अंदर, कार्ड मशीन के मार्केट के अंदर एक लौती ऐसी कार्ड मशीन है जो 0% ट्रांजैक्शन रेट के ऊपर काम करती है, 0% कमीशन के ऊपर काम करती है। देखो जब भी आप किसी होटल में जाते हो या फिर जब भी किसी रिटेल स्टोर में जाते हो, वहाँ पे जो आपको कार्ड मशीन मिलती है, HDFC बैंक की मिलती है, फिर SBI की बैंक की मिलती है, या फिर किसी और कंपनी की मिलती है। लेकिन जब आप वहाँ से कार्ड स्वाइप करते हो तब आपके अकाउंट में से सिर्फ उतना ही पैसा कटता है जितना मर्चेंट चाहता है। लेकिन जब वो पैसा मर्चेंट के अकाउंट में जाता है तो
मर्चेंट को 1 से 2% का कमीशन जो है वो कार्ड कंपनी को देना पड़ता है, या फिर जो कार्ड स्वाइप वाली जो मशीन होती है उस कंपनी को देना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर मर्चेंट का जो मार्जिन है वो 15% का है, तो वो उसे जो है वो 14 या 13% का ही मार्जिन मिल जाता है। उसे जो है वो 1 या 2% बैंक को देना पड़ता है। यहीं पे आता है भारत पे। भारत पे कहता है कि भैया देखो हमारी कार्ड मशीन लगवा लो, 0% कमीशन के काम करेंगे, 15% मार्जिन है तो पूरा का पूरा मार्जिन तुम्हारा। जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से लेके आज तक इसकी जो सेल है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1 लाख से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर्स के ऊपर, छोटे और स्मॉल मर्चेंट के दुकानों के ऊपर जो है वो भारत पे का जो स्वाइप कार्ड है यानी कि जो कार्ड मशीन है वो लग चुकी है 16 सिटी के अंदर, और इसकी डिमांड अभी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। कंपनी ने अभी नए आंकड़े जारी नहीं किए हैं। कंपनी ने अभी इतना ही कहा है कि 1 लाख तक हमने इनेबल कर चुके हैं, अभी हम जो है कर रहे हैं, और धीरे धीरे आंकड़े जो है हम बताएंगे। ये था उसका दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तीसरा प्रोडक्ट है भैया 12% क्लब। अब देखो 12% क्लब है ना, काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका नाम सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो 12% क्लब के अंदर भारत पे क्या करता है, वो अपने यूज़र को इंश्योर करता है कि भैया वो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आए 12% क्लब के ऊपर, और अपना एक छोटा सा अमाउंट जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करे। जब वो अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट करता है ना, उसे उस अमाउंट के ऊपर जो है 12% का इंटरेस्ट जो है मिलता है, और वो 12% का इंटरेस्ट है ना वो डेली बेसिस के ऊपर कमा सकता है। जितने भी उसकी अमाउंट वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर उसको 12% का जो है इंटरेस्ट मिलेगा, और उसका कोई लाइफ टाइम नहीं है, राइट। मतलब कि उसका ये जो है ना उसका कोई टाइम लॉक नहीं है। आप कभी भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसे वो निकाल सकते हो विदाउट एनी प्रोसेसिंग फ्री। प्लस आप जो है वो 10 लाख तक का जो लोन है वहाँ पे ले सकते हो विदाउट एनी कोलेटरल, 12% इंटरेस्ट के ऊपर। वही अगर मैं मर्चेंट्स की बात करूँ तो 12% क्लब के अंदर मर्चेंट्स के लिए तो लोन नहीं है, वो इंडिविजुअल के लिए। मर्चेंट के लिए लोन जो है वो भारत पे के ऐप के अंदर मिलता है। अब वो जो लोन होता है ना वो 10,000 से लेकर 7 लाख तक का मिलता है, और भारत पे का अपना AI होता है जो उसे एनालाइज करता है, और उसके हिसाब से भारत पे डिसाइड करता है किसी ये लोन देना है या नहीं देना। अब भारत पे का जो 4th नंबर का प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी दमदार है। 4th नंबर का प्रोडक्ट है भैया एक्स्ट्रा इनकम कार्ड। अब एक्स्ट्रा इनकम कार्ड है ना एक पर्टिकुलर कंज्यूमर्स के लिए भी है, प्लस ये मर्चेंट्स के लिए भी। अब एक्स्ट्रा इनकम कार्ड का मतलब बड़ा सिंपल है। देखो भारत में ने काफ़ी ऑनलाइन कंपनीज के साथ में जो है वो पार्टनरशिप की हुई है, लगभग 400 से ज़्यादा। अब जब इन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप की है तब आप जो है इनके यहाँ पे आपका इनकम जो एक्स्ट्रा इनकम कार्ड जो है जो भारत पे का है वो आप इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद में आपको 1% कैशबैक गारंटेड मिलता है। गारंटेड 1% कैशबैक, जिसकी वजह से आपकी भी सेविंग हो जाती है, प्लस भारत पे का भी फ़ायदा हो जाता है। अब वो कैसे? बड़ा सिंपल है। देखो इन कंपनियों के साथ में जब भारत पे पार्टनरशिप करता है ना तब इनका कार्ड इस्तेमाल करके यानी कि इनकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस आएगी और उस कार्ड का जब इस्तेमाल करेगी तो आपको भारत पे को कमीशन देना पड़ेगा, और उस कमीशन में का 1% कमीशन आपको मिलता है। यानी कि भारत पे को उस ट्रांजैक्शन का शायद 4 से 5% मिलता होगा, उस 4 से 5% में से वो आपको 1% का कैशबैक दे रहा है। समझ रहे हो बात को? हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त मॉडल है ना, काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है। उसी के साथ में आता है भारत पे का क्रेडिट कार्ड। अब भारत पे का जो क्रेडिट कार्ड है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब भारत पे का क्रेडिट कार्ड जो है ना वो आपको ऑफर करता है कि आप जो अगर भारत पे का क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको जो है वो 30 दिन तक 1 लाख का फ्री इंटरेस्ट फ्री जो बोरो होता है यानी कि लिमिट होती है वो आपको मिल जाती है पहले 30 दिन के लिए। क्रेडिट कार्ड का मार्केट इंडिया के अंदर काफ़ी छोटा है, और क्यों छोटा है उसके ऊपर मैंने एक अच्छी सी वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं। अब भारत पे जो है वो अपना रेवेन्यू मॉडल के अंदर यानी कि उसका जो रेवेन्यू मॉडल ऑब्वियसली जितने भी उसके अभी मैंने आपको डिजिटल प्रोडक्ट बनाए उससे ही वो पैसा कमाता है और किसी से वो पैसा नहीं कमाता है। जितने भी मैंने प्रोडक्ट बताए उसी से भारत पे जो पैसा कमाता है। भारत पे का जो मंथली ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो लगभग 1400 करोड़ से भी ज़्यादा का है, 1400 करोड़ रुपए के ज़्यादा सा। अब बारी आती है ये जानने की कि भैया भारत पे की वो यूनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है जिसने भारत पे को इतना बड़ा बूम दे दिया। देखो बड़ा सिंपल है, जब फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल वगैरह ये सारी कंपनियाँ, तब गूगल पे नहीं हुआ करता था, तब जो हुआ करता था गूगल तेज हुआ करता था। और जब ये कैशबैक का सिस्टम आ गया ना, जब गूगल पे ने काफ़ी बड़े लेवल पे सिस्टम जो है वो लेके आया था, उसके बाद अंदर जो भारत पे था ना उसने ये देखा कि भैया देखो उसको वहाँ पे एक जो है एक लूपहोल दिखा। लूपहोल ये कि देखो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ये जो कंपनियाँ हैं ना ये 2 मार्केट को टारगेट करती है। पहला कंज्यूमर और दूसरा है कस्टमर। अब भारत पे के लिए जो कस्टमर जो है वो वही उसका कंज्यूमर भी।
लेकिन वही अगर फ़ोन पे पेटीएम की बात करेंगे ना, तो उसका कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग है। उसका कंज्यूमर एक युवा है और उसका जो कस्टमर है यानी कि जहाँ पे उसका QR कोड वगैरह लगेगा वो एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। तो उसे 2 लोगों को टारगेट करना पड़ता है और वो 2 लोगों को टारगेट करने के लिए वो सिंपल सा फंडा एक ही करता है, वो जो पहला कंज्यूमर है उसको इंश्योर करता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रहे और उसे रिटर्न करने के लिए उसे कैशबैक देता है, बराबर। तो भारत पे सोचता है कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए, अपना जो है वो मर्चेंट ही कंज्यूमर है, तो एक काम करते हैं अपन मर्चेंट को ही कैशबैक देते हैं, ताकि वो इन ऐप्स के जो है वो एक ऑल इन वन QR बनाते हैं और वो इन ऐप्स के जो कितने भी QR है, पेटीएम का अपना QR है, गूगल पे का अपना QR, उनको हटा देगा और अपना एक भारत एक QR लगाएगा। और वो इसलिए लगाया क्योंकि उसे हम जो है वो ये दे रहे, क्या दे रहे, कैशबैक दे रहा है, प्लस अपन उसे गोल्ड का कॉइन दे रहे हैं और अलग अलग कई सारी जो है वो कैशबैक की स्कीम्स होती है, जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, या फिर 5 रुपये का कैशबैक, 10 रुपये का कैशबैक। अगर आपने 1000 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया, 100 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिए एक दिन के अंदर, तो आपको 500 रुपये तक के कैशबैक। ये अलग अलग कैशबैक स्कीम मर्चेंट के लिए चलाने लगे, जिसकी वजह से मर्चेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से भारत पे के ऊपर शिफ्ट हो गए और फिर फ़ोनपे को जो है उनके ऊपर केस भी ठोकना पड़ा था कि भाई ये हमारा नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इन्होंने हमारा नाम कॉपी किया ताकि इनको डिफेम कर सके। बट अगर आपने सही बिजनेस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया हो, जैसे मैंने अभी कहा भारत पे ने कैशबैक बिजनेस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल मर्चेंट्स के लिए किया और वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो गए। अब ये बारी आती है भैया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझने के लिए। देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझने के लिए आपको भारत पे ने 2 कैंपेन चलाए थे जो काफ़ी ज़्यादा हिट हो गए थे। पहला कैंपेन था भैया एक भारत एक QR और दूसरा कैंपेन था वो था उसकी भारत पे टीम। अब भारत पे टीम के बारे में हम पहले बात करेंगे, बाद में हम बात करेंगे एक भारत एक QR के बारे में। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। भारत पे की जो टीम है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है कैंपेन है। अब देखो, ये आप स्क्रीन पे आप ये फोटो देख रहे हो। अब इस फोटो के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सारे क्रिकेटर जो है ना उस फोटो के अंदर आए। आखिर क्रिकेटर को ही क्यों इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये चाहते तो आमिर खान और आलिया भट्ट को भी हायर कर सकते थे ना, जैसे फ़ोन पे ने किया। क्या ये हायर नहीं कर सकते? ये 100 आलिया भट्ट और 100 आमिर खान को काफ़ी अच्छे से हायर कर सकते हैं। 2.85 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्रिकेटर लोगों को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आखिर क्यों? इसके पीछे जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग है और काफ़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। काफ़ी मतलब कि जिसने भी ये मार्केटिंग कैंपेन भारत पे के लिए बनाया ना वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। अब कैसे, वो मैं आपको समझा दूँ। देखो, क्रिकेट को इसलिए चुना गया है क्योंकि इंडिया के अंदर मुन्ना सेठ के बाबूजी भी क्रिकेट के बड़े फ़ैन होते हैं। इंडिया के अंदर क्रिकेट के फ़ैन आपको हर घर में देखने को मिलेंगे, राइट। उसी तरीके से भारत पे ने ये नोटिस किया कि भैया देखो, जितनी भी रिटेल शॉप है ना उसमें से हर तीसरी रिटेल शॉप के अंदर आपको एक बंदा ज़रूर मिल जाता है जो अपने मोबाइल पे या फिर अपने दुकान का जो भी टीवी हो, रेडियो हो, उसके ऊपर क्रिकेट को ज़रूर सुनता है, क्रिकेट को ज़रूर देखता है। अब भारत पे को ये पता चल गया है कि उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो क्रिकेट को ज़रूर देखती है, तो वो ये डिसाइड करता है क्यों ना वो अपना मार्केटिंग कैंपेन क्रिकेट के थीम के ऊपर बनाए। जब वो अपना मार्केटिंग कैंपेन क्रिकेट के थीम के ऊपर बनाएगा ना, तब उसे अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि जो उसकी टारगेटेड ऑडियंस है वो ऑलरेडी क्रिकेट के अंदर इंटरेस्टेड है। अगर क्रिकेट के एडवर्टाइज वो बनाते हैं, क्रिकेट की थीम बनाते हैं कमर्शियल के अंदर, तो वो थीम होगी वो कस्टमर की यानी कि उस मर्चेंट की जो है वो टारगेटेड ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर लेगी। जब टारगेटेड ऑडियंस को अटेंशन जो है वो ग्रैब हो जाएगी तो वो अल्टीमेटली उस वीडियो को पूरा देखेगा और जब वो पूरा देखेगा तब वो अल्टीमेटली भारत पे का सपोर्टर ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा आके टीवी पे ऐसा बोलता है। अब खुद ही देखो, आप जितने भी अपने आप सुपरस्टार होते हैं, जितने भी हीरो हीरोइन होते हैं, लोग उनके काफ़ी ज़्यादा दीवाने होते हैं और वो जो भी बोलते हैं लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं, लोग वो उस चीज़ को करना पसंद करते हैं बिकॉज उनकी एक ब्रांड वैल्यू है। उसी हिसाब से इन क्रिकेटर्स की भी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है और वो ब्रांड वैल्यू इन मर्चेंट के साथ में काफ़ी ज़्यादा रिलेट हो जाती है, क्योंकि ये मर्चेंट जो है वो क्रिकेट के बड़े फ़ैन हैं। क्योंकि जब भी क्रिकेट का सीजन आता है ना, ये क्रिकेट कभी नहीं छोड़ते और जब इनका फेवरेट प्लेयर, इनका पसंदीदा प्लेयर इनको कह रहा है भारत पे लगाओ, धंधा बढ़ाओ, तो ये अल्टीमेटली भारत पे को है लगाते हैं। अल्टीमेटली ये अपने दिमाग के अंदर जो है वो भारत पे के लिए एक प्रायोरिटी क्रिएट करता है। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग है ये, राइट। काफ़ी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये। इसे कि मैं कहता हूँ साइकोलॉजिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। लोगों को साइकोलॉजिकली प्रायोरिटाइज करना कि भाई वो आप ही का प्रोडक्ट ले, काफ़ी ज़बरदस्त।
अब ये मैं नहीं कह रहा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो फ़ोनपे ने जो आमिर खान और आलिया भट्ट को लाया वो गलत की, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो फ़ोनपे की जो मैंने पहले आपको कहा वो दो लोगों का टारगेट करता है, कौन से, एक युवा लोगों को और दूसरे वो मर्चेंट्स लोगों को। अब आमिर खान और आलिया भट्ट को लेने का फ़ायदा ये था कि देखो आमिर खान और आलिया भट्ट इनकी यूथ के अंदर प्रेजेंस जो है वो काफ़ी अच्छे से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने उस ऐड के अंदर एक चाय वाला लड़का जरूर देखा होगा जिसकी ट्राई के अंदर जो है वो फ़ोनपे का QR कोड होता है। तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग ये की जा रही है कि भैया देखो युवा लोग, जनता लोग, युवा जो जनता है, ध्यान से देखो कि भैया बाहर फ़ोनपे जो है ना वो पेमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप एक चाय की दुकान से लेके पुलिस तक की पेमेंट जो है फ़ोनपे से कर सकते हो। ये उसकी एक्चुअल स्टोरी टेलिंग है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है ना वो सबके सब यंग लोग ही करते हैं, इसलिए आमिर खान और आलिया भट्ट को लिया गया है। और वहाँ पे पुलिस का सिस्टम इसलिए किया गया है कि जितने भी जो यंग लोग होते हैं ना वही फाइन ज़्यादा भरते हैं, यंग लोग ज़्यादा फाइन भरते हैं। और फाइन कहाँ भरते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पे भरते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस को वो वहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि अगर वो ट्रैफिक पुलिस को वहाँ पे दिखाएगा ना तो उसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि फ़ोनपे जो है वो रिश्वत को प्रमोट कर रहा है, कि आप फ़ोनपे की मदद से ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत दो, वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो इसके ऊपर बैन ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक पुलिस स्टेशन का एक सिस्टम तैयार किया और एक लड़की को वहाँ पे बुलाया जो कि फाइन पे करने आई थी किसी चीज़ का। समझ गए आप? काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग है, समझ गए। अब सेकंड जो आती है ना वो है भैया एक भारत एक QR वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब एक भारत एक QR की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने काफ़ी ज़बरदस्त, देखो जब फ़ोनपे का, जब पेटीएम का, गूगल पे का जो सेल होता है, फील्ड ऑफ सेल होता है, जब वो मर्चेंट के पास जाता है ना वो उसको बोलता है कि भैया देखो ये गूगल पे का है, ये पेटीएम का है, ये फ़ोनपे का QR कोड है। तो अल्टीमेटली उस मर्चेंट के माइंड में ये आ जाता है कि भैया फ़ोनपे के ऊपर से ही अपने को है ना पेमेंट करवा के लेनी है। तो वो कस्टमर को पुश करता है कि वो पेटीएम बीटीएम ना करे, वो फ़ोनपे ही करे। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी, राइट, बस बिजनेस स्ट्रेटेजी। लेकिन इस बिजनेस स्ट्रेटेजी को भारत पे ने पानी पिला दिया। अब पानी कैसे पिला दिया, भारत पे का जो फील्ड ऑफ सेल्स है ना वो जब फील्ड ऑफ सेल्स के लिए जाता है, मर्चेंट के पास जाता है ना, उसे डायरेक्ट कह देता है कि भैया देखो तुम पेटीएम, गूगल पे और 100 से ज़्यादा जितनी भी पेमेंट के ऐप है ना, एक बार भारत पे का QR स्कैन कर दिया ना, वो पैसा तुम्हारे पास आना ही आना है। दैट्स इट, वो पैसा तुम्हारे पास आना ही आना है। और ऊपर से भारत पे जो है ना वो RBI से अप्रूव्ड है, NBFC वगैरह से अप्रूव्ड है, आपको ज़बरदस्त कैशबैक देता है, आपको लोन वगैरह भी दे देता है, वो भी विदाउट कोलेटरल। और कोविड के इस समय के अंदर जब सारी लॉकडाउन वगैरह हो गया था तो काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स को तकलीफ आई थी, और जब लॉकडाउन खुला तो उनको पैसे की ज़रूरत थी, और बैंक जो होती है वो स्मॉल मर्चेंट्स वगैरह को ज़्यादा लोन वगैरह नहीं देती है क्योंकि उनके पास कोलेटरल वगैरह नहीं होता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मर्चेंट्स लोगों ने 2 लाख से, यानी कि 2 लाख मर्चेंट लोगों ने जो है वो भारत पे से जो है वो लोन भी लिया और अपने बिजनेस को एक्सपांड भी किया, राइट। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। भारत यार अमेजिंग है, राइट, एक नंबर काम किया इन्होंने अपने फील्ड के अंदर। इनका फ्यूचर प्लान ये है कि ये अपनी खुद की बैंक भी खोलने वाली है, और करंटली इनका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो पेटीएम है। अब डायरेक्ट कंपटीशन पेटीएम इसलिए है कि जब भारत पे ने लोन का सिस्टम चालू किया ना तब पेटीएम ने भी अपना लोन का सिस्टम चालू किया। अब भारत पे भी एक चीज़ कर रहा है कि जो पेटीएम का जो साउंड वाला सिस्टम है ना, साउंड का बॉक्स वगैरह आता है पेटीएम का, वो वाला भारत पे भी लॉन्च करेगा, पैसा बोलता है नाम से। और ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइसिंग के अंदर आने वाला है। प्लस ये भी भारत पे का फ्यूचर प्लान में है कि वो अपनी एक पेमेंट बैंक भी खोलने वाले हैं, जिसके लिए उनको लाइसेंस भी RBI से अप्रूव हो चुका है। तो आपको भारत पे की जल्द से जल्द पेमेंट बैंक भी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।